अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डेली क्रिकेट की, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरे पास क्रिकेट की दुनिया से 8 इतनी अच्छी खबरें हैं जो आप सुनोगे तो आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा होगा और आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या चल रहा है आजकल क्रिकेट की दुनिया में। भाई सबसे पहली खबर तो ये है कि आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है। साउथ अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें सेमीफाइनल जो है वो चलना स्टार्ट हो गए थे। सेमीफाइनल 1 था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। सेमीफाइनल 2 है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आज सेमीफाइनल 1 हुआ है और इंडिया ने कमाल की कमाल की कर दी है, मतलब साउथ अफ्रीका के साथ कर दी है। जीता हुआ मैच जो है वो साउथ अफ्रीका का, वो हार गया साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 247 रन्स बनाए, जो इंडिया मुझे ऐसा लग रहा था कि आसानी से बना लेगी, लेकिन इंडिया जो है वो ऐसा फॉल हुई है, स्टार्ट में ही टॉप ऑर्डर उखाड़ दिया साउथ अफ्रीका ने और इंडिया एक वक्त पे 32 पे 4 हो गई। 32 पे 4 हो गई। अच्छा, ये हो गया था 15 ओवर में, मतलब 15 ओवर में 32 पे 4 इंडिया हो गया। उसके बाद लगी है 171 रन्स की पार्टनरशिप, जो कोई नहीं सोच रहा था। मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया तो बस गया, क्योंकि मुशीर खान भी आउट हो गया था। मुशीर खान रेड हॉट फॉर्म में चल रहा था। अब जब 171 रन की पार्टनरशिप लग जाती है 32 पे 4 के बाद, और अगर आपको 250 भी नहीं चेस करना, तो जाहिर सी बात है कि फिर आप जो है वो तो फ्रंट फुट पे आ गए, सामने वाली टीम बैक फुट पे चली गई। तो हुआ ये कि अविनीश राव और कैप्टन सहारन की जो है वो पार्टनरशिप लगी। एक ने 80 कुछ बनाए, एक ने 96 बनाए, और मतलब बेड़ा गर्क, साउथ अफ्रीका बढ़ गया और इंडिया पहुंच गया है अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 5वीं बार। जी हाँ, 5वीं बार इंडिया फाइनल में पहुंचा और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम भी इंडिया है, सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाली। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है, वो तो हम लोग सब चाहते हैं ताकि मज़ा आए देखने में, कोई एक जीते और टूर्नामेंट का ये जो ट्रॉफी है वर्ल्ड कप की, ये सब कॉन्टिनेंट में ही रहे। और अगर ऑस्ट्रेलिया आता है, पाकिस्तान हारता है दूसरा सेमीफाइनल जो कि अभी कल होने वाला है, तो फिर इंडिया अगर अपने बदले पे आएगा, जो वर्ल्ड कप में बदला हुआ था, जो साउथ अफ्रीका अपना ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इंडिया को मारा है, हम सबको पता है अहमदाबाद में क्या हुआ, तो इंडिया बदले की खार तो है। अब देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ पाकिस्तान इंडिया का सेमी फाइनल हो, ताकि मज़ा भी आए और जो है वो हम इंजॉय भी कर सकें। भाई दूसरी जो खबर है वो बाबर आजम से रिलेटेड है, जिनको आप लोग सारे किंग बाबर भी बोलते हैं। भाई खबर ये है कि बाबर आजम ने जो है रंगपुर राइडर्स से जो मैच खेले थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। बाबर आजम अब पाकिस्तान ट्रेवल करेंगे। 6 मैच बाबर आजम ने खेले और हाईएस्ट रन स्कोरर, एज अ हाईएस्ट रन स्कोरर फिनिश किया है। 6 मैचेस में बाबर आजम ने 250 से ज़्यादा रन बनाए, 50 की ज़्यादा से एवरेज से। हाईएस्ट स्कोर इनका 62 है, आप लोगों के सामने स्टैट्स आ भी रहे होंगे। बाबर आजम ने शानदार खेला है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। स्लो पिचेस थी, जिसके बावजूद भी बाबर आजम बहुत अच्छा खेले और काफ़ी मैचेस भी उन्होंने जितवाए। 2 तो सिंगल हैंडेडली जितवाए थे, मतलब हाफ सेंचुरीज थी उस पर, विनिंग हाफ सेंचुरीज। तो ये सीन है। बाबर आजम अब जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं और बाबर आजम अब ज्वाइन करेंगे पीएसएल का ट्रेनिंग सेशन, जो कि पीएसएल स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम में, बस 2 हफ्ते रह गए पीएसएल स्टार्ट हो जाएगा। और पेशावर ज़ल्मी, हम सबको पता है बाबर आजम उसकी तरफ से खेलते हैं। तो अब देखना ये है कि पेशावर ज़ल्मी के मतलब पेशावर ज़ल्मी में रहते हुए बाबर आजम किस तरह परफॉर्म करेंगे। और मुझे तो भाई सबसे ज़्यादा जो मज़ा आएगा वो आएगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, क्योंकि उसमें आमिर है, और पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर, क्योंकि उसमें शाहीन है। तो बाबर वर्सेस आमिर, बाबर वर्सेस शाहीन, ये देखना है। तो अभी की न्यूज़ तो ये है कि बाबर आजम ने रंगपुर राइडर जो है उससे जो है वो खैरबाद कह दी है और वो अब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। अच्छा भाई, तीसरी जो खबर है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इंग्लैंड और इंडिया का जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है। अच्छा, बाय द वे मैं आप लोगों से माजरत करना चाहूँगा कि डे टू डे मैं वीडियो डालता था टेस्ट सीरीज़ की जितने भी होते थे, लेकिन मैं इस मैच की नहीं डाल पाया क्योंकि मैं मसरूफियत की वजह से। लेकिन इसके कंप्लीट एक वीडियो आएगी इंशाल्लाह, आप लोगों के सामने मैं रखूँगा 1-2 दिन में। तो भाई न्यूज़ ये नहीं है कि मैच में क्या हुआ, मैच में कुछ ये इसने बुमराह ने अच्छा किया, मैन ऑफ द मैच चला, ये सब नहीं है, वो तो वीडियो में बात करेंगे। न्यूज़ ये है कि भाई बेन स्टोक बड़ा नाराज़ है। बेन स्टोक ये बोलता है कि भाई इंडिया का डीआरएस सिस्टम सही नहीं है और मुझे डाउट है जो जैक क्रॉली को आउट दिया था, जैक क्रॉली बहुत सेट था, 70s में कुछ में खेल रहा था, मेरे ख्याल से 72 या 73 रन पे खेल रहा था,
उसके बाद होता यह है कि कुलदीप यादव की एक डिलीवरी आती है जो कि पैड पे लगती है और हमारे रेस्मस उसको नॉट आउट दे देता है। जब रिव्यू लिया जाता है तो वो आउट हो जाता है। अच्छा, अब वो डिलीवरी इस तरह की थी कि ओवर द स्टंप से आ रहे थे और ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं से भी ये टच करेगी हिट को, विकेट को हिट करेगी, और इम्पैक्ट भी उसका अंपायर्स कॉल पे लग रहा था। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि भाई टेक्नोलॉजी में कुछ चेर फेर हुई है या वाकई जो है वो बेन स्टोक्स क्योंकि हार गए तो हटी हुई होती है, तो कोई एक्सक्यूज़ है, पता नहीं मुझे क्या है। लेकिन आप लोग ज़रूर चेक करना और डिलीवरी, और आप लोग बताना कि भाई ये आउट लग रहा है या जो है ये कुछ गड़बड़ है। बहरहाल बेन स्टोक्स जो है वो बड़ा नाराज़ है, वो बोल रहा है कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इनकी ये टेक्नोलॉजी से और इसकी वजह से हम लोग मैच हार गए। हालांकि मैच में ये था कि 400 तकरीबन रन चाहिए थे और इंग्लैंड सही नॉर्मल खेल रहा था, लेकिन फिर एक कोलैप्स हुआ था जब जैक क्रॉली आउट हुए थे, तो भाई हटी हुई भी है स्टोक्स की। अच्छा भाई, इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है बिग शो की, अब सॉरी मेरा मतलब है आज़म खान की। उसका सीन ये है कि आज़म खान एक इंटरव्यू दे रहा था जिसमें शुएब मलिक इंटरव्यू ले रहे थे। आज़म खान भाई ये बोलते हैं कि मैं बहुत नाराज़ हूँ और मुझे बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि आप लोग या तो मुझे पूरी सीरीज़ खिलाओ सारे मैचेस, ठीक है, या मुझे मत खिलाओ, मुझे खिलाओ ही नहीं, मुझे बता दो भाई मैं, ताकि मैं क्लियर हो जाऊँ। आज़म खान ने यह भी बोला कि जो लीग्स वाले मुझे हायर करते हैं, जो इतने इतने डॉलर देते हैं, इतने हज़ार डॉलर, वो इस वजह से देते हैं कि मैं एक मैच विनिंग प्लेयर हूँ। ये आज़म खान ने बोला। उसने बोला कि भाई मैं मैचेस जितवा सकता हूँ जब भी वो मुझे लेते हैं। अब पाकिस्तान टीम में उन्होंने बोला कि मेरा पिछले 4 सालों में 4 बार कमबैक हुआ है, लेकिन मेरे साथ सीन ये होता है कि भाई 1-2 मैचेस खिलाए उसके बाद जो है बाहर निकाल दिया, फिर 1-2 मैचेस खिलाए फिर बाहर निकाल दिया। तो आज़म खान इस पे नाराज़ है। आप लोग मुझे बताएं कि आज़म खान की इस बात में कितना वजन है। मैं पर्सनली बताऊं तो यार आज़म खान को जो मिले थे ना कमबैक और जो मौका मिला वो भी नहीं मिलना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि यार जो बंदा इंटरनेशनल एथलीट जो होता है, एक जो क्रिकेटर होता है, उसकी एक होती है फिटनेस, उसका एक लेवल होता है। जब आप उसको ही मीट नहीं कर पा रहे, मोइन खान की वजह से आप खेले हो, जब उसको ही मीट नहीं कर पा रहे यार, तो फिर किस बात के आप एथलीट हो। डाइव उससे देखो मारी नहीं जाती है, डाइव वो प्रॉपर मारता नहीं है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जो भी T20 सीरीज हुई थी उसमें भी आपने देखा यार, जिस बंदे का वजन ही इतना हो, जो बंदा मतलब फिट ही ना हो, वो कहाँ से क्रिकेटर कहलाएगा। बहरहाल लीग का प्लेयर मैं उसे मानता हूँ, लेकिन ये है कि शॉट्स अच्छे हैं उसके, अगर वो अपनी फिटनेस पे काम करे और थोड़ा सा स्लिम होकर आए तो फिर उसकी बात समझ भी आती है। लेकिन अभी तो मतलब जो क्रिकेटर नहीं भी होगा ना, वो उसको देखेगा बंदे को कि क्रिकेटर है, बोलेगा भाई क्रिकेटर है, क्रिकेट का मजाक उड़ रहा है भाई। तो ये वाला सीन है। और आप लोगों को पता होगा कि न्यूजीलैंड से जब T20 सीरीज चली थी तो जब आज़म खान की एंट्री हुई तो बिग शो का वो एंथम भी चला दिया था, बिग शो वाला। तो ये है भाई अगली जो खबर है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड। खबर ये है कि भाई PCB का फाइनली नया चेयरमैन आ गया है, और ये न्यूज़ ऐसी है कि आप लोग बोलोगे कि अबे यार हर महीने हर 2 महीने बाद तो नया चेयरमैन आता है। इस बार सीन ये है कि भाई 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं। मोहसिन नकवी हैं जो कि नए PCB चेयरमैन बने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, और ये 37th PCB चेयरमैन है। तो अब सीन ये है कि आज से इन्होंने अपनी ड्यूटी से स्टार्ट कर दी हैं, और वहाब रियाज भी इनसे मिलने आए, इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। और अब एज पर कॉन्ट्रैक्ट ये 3 साल के लिए आए हैं, तो देखते हैं कि 3 साल में अब क्या बदलाव आते हैं, क्या करते हैं ये। लेकिन ये न्यूज़ पक्की है कि मोहसिन नकवी बन गए और 3 साल के लिए बने। भाई अगली जो खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। भाई खबर ऐसी है कि आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ चल रही है। टेस्ट सीरीज हो गई थी 1-1, ODI सीरीज चल रही थी जिसमें 3 मैचेस थे, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने बदतरीन परफॉर्मेंस दी और तीनों मैचेस 1 साइडेड हारा। आखिरी मैच में एक रिकॉर्ड भी बन चुका है। रिकॉर्ड ये बना है जो कि आज की खबर भी है, वो ये है कि भाई क्विकेस्ट ख़त्म होने वाला ODI जो है हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया में, इन ऑस्ट्रेलिया बन गया है। 100 ओवर का मैच होता है जो वनडे मैच होता है, आप लोगों को पता होगा कि 50 ओवर पहली इनिंग, 50 ओवर दूसरी इनिंग। ये मैच महज 31 ओवर के अंदर ख़त्म हो गया, सिर्फ 31 ओवर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने लिए 6.5 ओवर, मतलब सॉरी 6.5 ओवर्स, बाकी वेस्ट इंडीज़ ने लिए। वेस्ट इंडीज़ जो है वो 80 कुछ पे ऑल आउट हो गया, मेरे ख्याल से 82 या 86 पे आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा, ऑल आउट हो गया। और वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने 6.5 ओवर में 87 रन बना लिए, 2 विकेट पे नुकसान पे। और एक ये भी रिकॉर्ड बन गया है कि भाई तेज़ तरीन ख़त्म होने वाला रिजल्ट आने वाला ये ODI बन गया इन ऑस्ट्रेलिया।
भाई अगली जो खबर है वो गोट के लिए है। भाई अगली जो खबर है और जो आखिरी खबर है वो है गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम केन पे है। केन कौन? केन विलियमसन पे। केन विलियमसन ने तबाही मचाई हुई है। 31st 100 हो गई, फॉलोड बाय 30 और भाई केन विलियमसन ने वाकई तबाही मचा दी है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है न्यूजीलैंड में। बे ओवल में जो मैच चल रहा है इनका टेस्ट मैच, उसमें न्यूजीलैंड ने बहुत शानदार खेला। न्यूजीलैंड को साइड पे रखो, केन विलियमसन ने पहली इनिंग में भी सेंचुरी मार दी, दूसरी इनिंग में भी सेंचुरी मार दी, तो 29 टेस्ट सेंचुरियां थी। अब डायरेक्ट उनकी 31 टेस्ट सेंचुरियां हो गई और मुश्किल से 10 से 15 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 30 से ज़्यादा टेस्ट सेंचुरीज मारी हुई हैं। मुश्किल से 10 से 15 प्लेयर्स हैं जिसमें केन विलियमसन भी आ गए और विराट कोहली उसमें नहीं है। जी हाँ, विराट कोहली की 29 टेस्ट सेंचुरी हैं, तो उन्हें कम से कम एक और मारनी पड़ेगी अगर वो इस एलीट क्लब में आना चाहते हैं। जोए रूट हैं, स्टीव स्मिथ हैं और फैफ फोर के केन विलियमसन है, लेकिन विराट कोहली अभी नहीं है। लेकिन न्यूज़ विराट कोहली पे नहीं है, न्यूज़ केन विलियमसन पे है कि केन का ये समझ लो एप्रिसिएशन न्यूज़ है कि यार कितना ग्रेट और हम्बल प्लेयर है ये, मेरा बहुत फेवरेट है ये। बाबर आजम, विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, जो रूट, ये सारे फैफ 5 का हिस्सा है। पहले फैफ 4 थे लेकिन अब फैफ 5 बन गया है कि बाबर आजम भी इसमें इंक्लूड हो गया। लेकिन केन विलियमसन का जो एटीट्यूड, जो कंसिस्टेंसी और जो स्किल्स हैं, बहुत अच्छा पर्सन है और बहुत अच्छा बैट्समैन भी है। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को ये सारी न्यूज़ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक बनता है और एक सब्सक्राइब बनता है। जो न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूँ कि भाई क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट आता है, क्रिकेट से न्यूज़ आती हैं क्रिकेट से रिलेटेड, और हम लोग भी जो अपने दोस्त वगैरह क्रिकेट खेलते हैं वो सब आप लोगों के सामने मैं लाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मैं फिर से कहूँगा कि लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।